एक लड़की जो कि किसी काम की नहीं है और एक लड़का जो कि एजेंट हुआ करता था पर अब आराम की ज़िंदगी जीता है। पर उसने खो दिया अपना कोई, इसलिए जाता है वो पुरानी ज़िंदगी में वापस बदला लेने के लिए। द जॉन विक सॉरी द बी कीपर। तो कहानी शुरू होती है सस्ते विन डीजल से जो कि हनी बनाता है या हनी निकालता है। इतना समझ लो कि हनी से रिलेटेड काम करता है। ठीक है। तो आगे इस आंटी से मिलता है जो कि इससे बेकार के सवाल कर रही है, जैसे कि बोर्ड्स में कितने मार्क्स आएंगे, साइंस या कॉमर्स, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। तो ये सब बकवास सुन के जेसन स्टैम्पीड अपना हनी निकालने चले जाता है और ये आंटी अपने बड़े घर में अपने बड़े लैपटॉप में काम करने लगती है। अमीर है लगता है आंटी, बहुत पैसे हैं मेरे पास। तभी इसके लैपटॉप पे एक अलर्ट मैसेज आता है और ये अपने लैपटॉप सर्विस 011-2553-2553 पे कॉल करती है और इसका कॉल एक स्कैमर उठाता है जो इसको बहलाने फुसलाने लगता है। You are having problem with your computer. You are putting the laptop too much outside. Outside it is getting little too much hot. Little too much hot. तो ये बेचारी भोले वाली आंटी को कुछ समझ नहीं आता और ये स्कैमर इसे चूतिया बनाता रहता है। तो जैसा जैसा स्कैमर कहता है ये आंटी वैसा वैसा कर देती है और देखते देखते आंटी का सारा पैसा गायब हो जाता है और स्कैमर लोग खुश हो रहे होते हैं जैसे उन्होंने कोई सेंचुरी मार दी हो। तो रात में जेसन सेंस्ट्रोम जाता है आंटी को हनी देने और देखता है कि हर जगह कोहरा ही कोहरा है और स्कैमर से परेशान आंटी ने कर ली सुसाइड। तभी पीछे से आंटी की बेटी आती है और जेसन को ये मर्डर समझती है, पर बाद में जेसन छूट जाता है और इस लड़की को पता चलता है कि उसकी माँ के साथ हुआ है स्कैम। तो ये लड़की जाती है जेसन सेंसर के पास सॉरी बोलने को और बातों ही बातों में बताती है कि आंटी के साथ हुआ था स्कैम। तभी जेसन सुपरमैन को गुस्सा आता है और पता चलता है कि वो एक एजेंट है, पर ये दीपिका पादुकोण का केस सॉल्व नहीं कर पाया इसलिए रिटायर हो गया। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है फिलहाल? तो जेसन स्कैनर कॉल करता है FBI में और निकालता है स्कैमर की लोकेशन और लोकेशन पे इसको 2 बॉडीगार्ड रोक रहे हैं, पर इन दोनों को मुक्के मार के सुला देता है और अंदर चले जाता है। पर अंदर इसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा इसलिए एग्जाम्पल देता है। तो सबकी फट जाती है और सब लोग बाहर भागते हैं। Run, bitch! Run! तभी ये स्कैमर भी यहाँ आता है और अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, अरे मारो इसको। पर जेसन शेरलॉक सबको पेल देता है और पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। क्राइम सीन पर आती है ये लड़की, पर इसको कुछ खास नहीं मिलता। ये स्कैमर अपने बॉस को कॉल करता है जो कि है कहानी का मेन विलन, और वो मेन विलन जेसन को ख़त्म करने बोलता है। तो ये स्कैमर बच्चों की तरह अपने साथ 3 लोग को लेके जाता है जेसन सुपरसोनिक को मारने के लिए, और जैसे जेसन ने इसकी बिल्डिंग उड़ाई थी ये उसके हनी खराब करने लगता है। तो ये स्कैमर जेसन के पास जाके बोल रहा है, तो जेसन इसके बंदों को पेलता है और इसकी उंगलियां काट देता है ताकि ये दोबारा स्कैम ना कर पाए, और पूरी जगह फिर से उड़ा देता है। फिर से लड़की क्राइम सीन पे आती है और इसे कुछ खास नहीं मिलता। ये स्कैमर रोते रोते अपने बॉस को कॉल करता है, पर यहाँ आ जाता है जेसन और इसकी डोल को गाड़ी से बांध के पानी में फेंक देता है। तो जेसन बड़े स्कैमर का कॉल उठाता है और कहता है I'm coming for you. तो फिर से क्राइम सीन पर आती है लड़की और स्कैमर की डोल स्कैमर की लाश को बाहर निकालती है, पर इसे कुछ खास नहीं मिलता। इधर बड़ा स्कैमर जाता है अपने बाप के पास और सुनाता है सारी कहानी, और इसका बाप इसे योगी बाबा से बचाने के लिए तैयारी करने लगता है। तो वो लगाता है एजेंसी में कॉल और निकालता है जेसन शुगर कैन की इंफॉर्मेशन, और यहाँ जेसन है पेट्रोल पंप पे। क्यों? क्योंकि उसे पेट्रोल भरना है। और यहाँ आ जाती है एक और एजेंट जो कि बड़े स्कैमर के बाप ने भेजी है। तो ये एजेंट जेसन से लड़ना चालू करती है और उसे चाकू मार रही है, गोली मार रही है और अपने आप को सलमान खान समझ रही है और मशीन गन चला रही है। पर जेसन इसको तोड़ के इसको जला देता है और इसकी उंगली काट के रख लेता है। क्यों, फिंगरप्रिंट चाहिए क्या उसका? और पूरा पेट्रोल पंप उड़ा देता है। फिर से यहाँ लड़की आती है और इसे कुछ खास नहीं मिलता। अरे इस मूवी में कर क्या रही है? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। तो स्कैमर का बाप जेसन सीनियर को मारने के लिए इकट्ठा करता है कुछ लोग और बताता है कि जेसन है एक बी कीपर, ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं जब तक है जान। इधर जेसन सैमसंग जाता है वो लड़की एजेंट के अड्डे पे और उसका फिंगरप्रिंट यूज करके सारे दरवाजे खोल देता है। वैसे फन फैक्ट पता नहीं कितना सच है। तो जेसन यहाँ सारा गोला बारूद निकाल के ले लेता है, और इधर ये लड़की अपने सीनियर लोगों को बता रही है कि जेसन अटैक करने वाला है स्कैमर की दूसरी लोकेशन पे। इधर एक और जगह पे चल रहा है स्कैम, और जेसन सेक्सुअल से बचने के लिए सिक्योरिटी भी है। हाईटेक सिक्योरिटी है भाई।
पर जेसन आता है और सिंगल हैंडेडली सबको पेल देता है। और यहाँ लड़की भी है जो कि किसी काम की नहीं है। निकलो बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। ये लड़की का असिस्टेंट जेसन पे अटैक कर देता है और जेसन इसे मारने वाला होता है, पर ये असिस्टेंट कहता है कि उसके बीवी बच्चे हैं, तो जेसन इसे छोड़ देता है। हाँ, और जो इतने लोगों को मारा उनके बीवी बच्चे नहीं थे क्या? अरे सारे क्रिमिनल्स हैं। अरे पर उनके भी तो बीवी बच्चे थे, उनको क्यों पेला? हमको नहीं पता। वॉटेवर। तो जेसन स्कैमर से बड़े स्कैमर की इन्फो निकालता है और इस लड़की को पता चल जाता है कि बड़ा स्कैमर कौन है। तो ये लड़की अपने बॉस को बताती है कि स्कैमर कौन है, और स्कैमर है प्रेसिडेंट का बेटा। हाँ, अब क्या करें? यहाँ स्कैमर की पड़ चुकी है तो वो अपनी नेपोटिज्म पावर का यूज़ करता है और व्हाइट हाउस में छुप जाता है। पर यहाँ जेसन को किसी से डर नहीं लगता। क्या टेढ़ा कर लेंगे लोग सोचते हैं मेरा, हाँ, ना ही फांसी दे पाएंगे ना ही उम्र कैद। तो जेसन शोशाक रिडेम्पशन करके व्हाइट हाउस में घुस जाता है और यहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाती है। और फॉर सम रीजन यहाँ पार्टी भी चल रही है और जेसन सैनिटाइजर भी अपना 3 पीस सूट लाया है। तो ये पुलिस का हेड प्रेसिडेंट और स्कैमर को एक कमरे में लेके जाता है और स्कैमर को पूछता है उसके स्कैम्स के बारे में। अब चोर से पूछेगा कि उसने चोरी की है क्या, तो वो बताएगा क्या? बताओ, इससे लोग मरेंगे नहीं? ओह सॉरी स्पॉइलर अलर्ट। तो जेसन अपना काम शुरू करने लगता है, जैसे लोगों को मारना। वैसे बता दो कि इन सब लोगों के भी बच्चे हैं। तो जेसन यहाँ सब लोग को मार रहा है और प्रेसिडेंट नाटक कर रही है कि उसे स्कैम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो एक अच्छी इंसान है और इंसानियत के नाते वो सबको सच बता देगी। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? तो जेसन यहाँ एक के बाद एक सबको मार रहा है और ये लड़की भी यहाँ है जो कि कुछ नहीं कर रही। निकलो बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। तो यहाँ स्कैमर को पकड़े जाने का डर है, इसलिए वो एक गन निकालता है और पुलिस हेड को शूट कर देता है। तो साला होना ही था। तो जेसन कमरे में आ जाता है और ये लड़की भी, और स्कैमर अपनी माँ को ही मारने वाला होता है। तो जेसन उसे शूट कर देता है। हाँ, और खिड़की से कूद के बाहर निकल जाता है। और क्योंकि ये स्मार्ट है तो इसके पास जाने का भी प्लान है। और जेसन स्टेथम समुंदर में गायब हो जाता है। और फिर ये पिक्चर खत्म हो जाती है। बाय।